जी सरगी तो आम दिनों की भी नहीं मान, तो रमजान की सरगी का क्या कहना है। रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, दर्दमंदानू याद सजन दी पई सुते आण जगह, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। तो सरगी तो आम दिनों की नहीं मान, तो रमजान की सरगी का क्या कहना है। लेकिन दुख की बात है, एक वो ढोल ढोल कूटता हुआ आ जाता है, और भाई जा खुदा का नाम ले, वो जाएगा तो डेक वाला आ जाएगा। बहरहाल इसी तरह तो मेरे बचपन में ना सर्दियों का रमजान था, तो एक बाबा जी जगाने आते थे, तो ना ढोल था ना पीपा था, बल्कि वो एक आरिफाना कलाम पढ़ के जगाया करते थे। अब मैं बस उसी के मिसरे पढ़ के ना, तो बाकी इंशाल्लाह फिर से ही कभी अब मैं इजाजत चाहूंगा। तो क्या पढ़ा करते थे, ये पैगाम है बच्चों को। तो समझ खैर अभी भी कुछ नहीं आई, जिस दिन समझ आ गई तो फिर तो उस दिन अंदाज ही कुछ और होंगे, समझ अभी भी कुछ नहीं आई। तो लेकिन दिल से आवाज उठती है कि वो कोई आम नहीं था, वो कोई खास था, जिसको किसी खास ने भेजा था। जाओ महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत एक सबक भूल गई है, जा इनको याद करवा के आ। तो क्या पढ़ा करते थे, अल्लाह जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा। छिन गई ना सरगी हजरत हमारी, अब तो मामूल बन गया 1:30-2 बजे तक मोबाइल देखना है, और जब सरगी का वक्त आना फिर हमने सो जाना। तो क्या पढ़ा करता था, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, खुला ही दरबार मोहम्मद अरबी दा। सरगी दरबार लग रहा है, उठ्या करो सरगी, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम अपने दुख सुनाया करो, शायद न तकियां साड़ी जान छोड़ दे। ये आज उम्मत की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि आज उम्मत रूहानी तौर पर हुजूर नबी अलैहिस्सलाम से दूर हो गई है। उठ्या सरगी जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, खुला ही दरबार मोहम्मद अरबी दा। सरगी उठ्या करो, और सरगी हुजूर नबी अलैहिस्सलाम अपने दुख सुनाया करो, फिर दुख ही नहीं रहने। बातें तो है बड़ी हैं, लेकिन इंशाल्लाह फिर से कभी फिर ये जो बात है इसको यहाँ से शुरू करें। जितने दीवान बच्चे नमाज की पाबंदी करो, नमाज ना छोड़ो, दुरूद पाक पढ़ा करो, बावजूद रहा करो, झूठ ना बोलो, अपनी आंखें पाकीज़ा रखो, और किसी का दिल न दुखाया करो, और माड़े ने काम आया करो। वो जो बात चलो मैंने शुरू की थी यूएमटी वाली, तो फिर से इंशाल्लाह जो मैंने वो बात सुनाई थी उसको मैं खत्म कर देता हूँ। तो हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मैं बुजुर्गों की जियारत के लिए जाया करूँ, बुजुर्गों की जियारत के लिए। पैसा तो अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिख दिया है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते इतनी शिद्दत से तुम तलाश नहीं करते जितनी शिद्दत से वो तुम्हें तलाश करता है। तो हुआ क्या है, जो हमें तलाश कर रहा है हम उसको तलाश कर रहे हैं। हो सकता है दुआ करो कि मिल रही है आपस। हाँ भाई, वो हमें तलाश कर रहा है, हम उसे तलाश कर रहे हैं। नहीं तब कुल करो अपने अल्लाह पे यार, और नमाज की पाबंदी करो। नमाज के बाद तस्बीहात पढ़ा करो, क्यों भागते हो यार। जो मुकद्दर में लिखा है वो मिल के रहेगा। मियां मोहम्मद भाई, हम तो सूफी लोग हैं, हमारा अंदाज तो थोड़ा सादा सही है। मियां मोहम्मद बख्श साहब क्या फरमाते हैं, यहाँ फरमाते हैं अंधेर गुबार बवर्ची खाना सह मना विच पकदा। अंधेर गुबार बवर्ची खाना सह मना विच पकदा, बाज मुकद्दरू कख नहीं लभदा देगी रवे तरकदा। वो जिसने 38 देगे पकाई होती हैं, अगर उसके मुकद्दर में ना उसको एक दाना नहीं मिलता। यकीन करो अपने अल्लाह, कुरान पाक खोलो, अपने बुजुर्गों की सीरत को पढ़ो। ये एक सिलसिला चल रहा है ना, पढ़ो, आपको पता चले हमारे इस्लाम क्या थे। तो हजरत बाबा फरीद फरमाते हैं मुझे पता चला कि फलां जगह है मर्दे दुर्वेश है, कहते मैं ज़ियारत के लिए गया, तो गार के मुंह पे क्या देखा कि टांग कटी पड़ी है। तो कहते हैं हजरत से मैं कुछ मारिफत के हवाले से कुछ मुश्किलात थी, मैं उनके हल के लिए गया, हजरत ने वो मेरी मुश्किलात हल कर दी। तो कहते जब मैं जाने लगा ना, तो सुन्नत है मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करनी हो। तो कहते हजरत उठे, तो कहते जब हजरत उठे ना, तो जब बैठे थे क्योंकि गुदड़ी ओढ़ी थी मुझे नहीं पता चला, कहते जब हजरत उठे ना तो क्या देखा कि हजरत की भी दाईं टांग कोई नहीं,
एक टांग गार के मुंह पे कटी पड़ी है और हजरत की भी दाई टांग कोई नहीं। कहते मेरे दिल में ख्याल आया हजरत की भी टांग नहीं, एक टांग बाहर भी कटी पड़ी है, कहीं आपस में कोई बात मिलती तो नहीं। तो कहते मैंने बड़े डरते डरते अर्ज की हुजूर एक टांग गार के मुंह पे कटी पड़ी है, खुश्क हो चुकी है, पोस्ट गोश्त कुछ भी नहीं है, एक टांग आपकी भी नहीं, तो ये क्या मामला है? तो फरमाते रो पड़े। कहते 7 दिन मुतवातर बारिश बरसी और इतनी सर्दी हो गई कि मुझे लग रहा था कि ये सर्दी मेरी जान लेगी। लेकिन कहते हैं 8वें दिन अल्लाह ने रहमत फरमाई, बारिश खत्म हुई, धूप निकली। तो कहते मैं गार के मुंह पे बैठा ना अपने वजूद को गर्म कर रहा था सूरज की गर्मी से। तो कहते हैं आजमाइश आ गई, मैं गार के मुंह पे बैठा था तो पास से एक औरत गुजरी, मेरी नजर उसके चेहरे पे पड़ी। शेवत ने ऐसा गलबा किया, अकली मारी गई हुई, इतनी बुलंद पहाड़ी पे औरत का क्या काम, यहां तो उसका पहुंचने नामुमकिन हाथ में से है। लेकिन क्या है कि बस शैतान गलबा कर गया। कहते इतनी प्यारी खूबसूरत लगी कि मेरा जी चाहा कि मैं इसके पीछे जाऊं। फरमाते एक कदम बढ़ाया ही था तो गैब से आवाज आई, वाह भाई वाह, हैं यारियां साडे नाल ते जांदे गैर पीछे। फरमाते यही कदम सबसे पहले गैर की जानिब बढ़ा था, मैंने अपने हाथ से काट लिया इसे। तुमने इश्क किसका नाम रख दिया, खाने का किस होने का, हैं किसका नाम इश्क रख दिया? मुझे बताओ तो सही। मस्जिदें हमारी खाली पड़ी हैं, दाढ़ियां रखनी हमारे जवानों ने छोड़ दी, सर हमारे नंगे हैं, इसी किसका नाम है? ये कोई इसको दूसरा रंग ना दे, देना तो दे ले भाई, हमें कौन सा डर लगता है? ये आप लब्बैक का नारा मारते हो ना शरी तौर पे, इसमें कोई कबाहत नहीं है, मारना चाहिए, लेकिन मारते हुए डर नहीं लगता? क्या मैं नहीं है लब्बैक या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, या रसूलुल्लाह मैं हाजिर, शर्म नहीं आती? झूठ बोलते हो, बताओ हाजिर कहां हूं, जगह का भी तो नाम बताओ ना यार, बताओ भाई, झूठ नहीं डर लगता किसी को भी? हुजूर से झूठ बोलते हो, लब्बैक लब्बैक या रसूल, लगाओ नारा, मैं नहीं कहता, लेकिन भाई उस जगह का भी तो नाम बताओ ना जहां हाजिर हो। जमात में हम गैर हाजिर, दाढ़ी पे हम गैर हाजिर, सर ढांप के रखने के वाले से हम गैर, मुझे बताओ वो जगह कौन सी है जहां हाजिर है? इसलिए खुदा का वास्ता, अब हम किसी पाक के पास बैठे तो हमें पता चले नहीं नफ्स हमारे साथ क्या कर रहा है। वो मस्जिद में बैठे देखो बाबा जी यार अगे चौकीदार उदू आंदा जो मैं तहज्जुद शुरू करना हूं, हुन उदू आंदा जो मैं मकाना हूं। ये चौकीदार बताना नहीं था, बताना था कि मैं तहज्जुद पढ़ता हूं। ड्रामे नफ्स के समझ ही नहीं आती किसी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, किसी पाक के पास बैठते तो वो इन राजों से आगाह करता ना, वो नफ्स के ड्रामों से बच के रहना। वो ये नहीं बता रहे थे कि चौकीदार लेट आ रहा है, वो ये बता रहे थे कि मैं तहज्जुद पढ़ता हूं। मेरे एक मुक्तदी ने मुझसे दुआ करवाई बाकायदा, डॉक्टर साहब दुआ करो परौने ने साडा ही घर वेख लिया अल्लाह, और लिखा है कि मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दर अक़दस पर बैठे रो रहे थे। एक शख्स पास से गुजरा, उसने अर्ज़ की हुजूर क्यों रो रहे हैं? आपने फरमाया अली को लगता है कि अल्लाह अली से खफा हो गया है। वो अर्ज़ करते हैं हुजूर अल्लाह ज़माने से तो खफा हो सकता है, अली से खफा नहीं हो सकता। आपने फरमाया नहीं मुझे लग रहा है कि खफा हो गया। और करता हुजूर दलील भी तो देना। आपने फरमाया 40 दिन गुजर गए, अली के दस्तरखान पे कोई मेहमान नहीं आया, इससे बड़ी और दलील क्या है? कहते जब कुआं देखा ना तो जान में जान आई, लेकिन आप फरमाते कुएं के ऊपर चरखी नहीं लगी थी, रस्सी भी नहीं थी, डोल भी नहीं था। आप फरमाते मैंने समझा शायद कुआं खुश्क है, लेकिन आप फरमाते जब कुएं में झांक के देखा तो कुआं खुश्क नहीं था, कुएं में पानी था, लेकिन पानी खींचने के लिए कोई सबब नहीं था। आप फरमाते मैं कुएं के पास बैठ गया, यकीन वाले लोग थे। आप फरमाते मैं ये यकीन रख के बैठा जो अल्लाह कुएं तक लेके आया है आगे भी वही इस्तेमाल करेगा। आप फरमाते मैं बैठा था तो क्या देखा, यकायक हरनों का एक जोड़ा आया, और जैसे मैंने कुएं में झांका था उन्होंने भी झांका। आप फरमाते जब मैंने झांका था तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने कुएं में झांका तो कुएं का पानी ऊपर आ गया। मेरे जो दादा शेख हुजूर हकीम अब्दुल्लाही रहमतुल्लाही तआला, क्योंकि कहते हैं बड़े लोगों की बड़ी बात है। आप फरमाया करते थे किसी को सुनने का शौक है, किसी को सुनाने का शौक है, किसी को खाने का शौक है, किसी को खिलाने का शौक है। शौक ही होते हैं ना। तो आज मैं भी नियत करता हूँ, मैंने भी शौक से नहीं सुनाना, तो आप भी नियत कर लें हमने शौक से नहीं सुनना। मैं भी इस नियत से सुनाऊंगा कि अमल करना है, आप भी इस नियत से सुने कि अपने अमल करना है। और सिर्फ फुकदान है तो अमल का फुकदान है। वो देखे ना कि जलाली साहब भी दुख रो के चले गए, दुखी है ना कि देखो आज उम्मत के क्या हालात हो गए। बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों ये चस्के छोड़ दो जना,
ये चस्के भाई हमारा तो रोज का काम है ना। लोगों ने जनाब पूरी पूरी लिस्टें बना के रखी हैं। जी पिछली बारी फीजुल्ला मुस्तफा जी साहब आए सन, उस पिछली बारी आसफ अब्दुल्ला साहब आए सन, उस पिछली बारी वो आया सी, उस पिछली बारी वो आया, लेकिन बंदे का पुत्र है फिर भी कोई नहीं बनेगा। चस्का है ना सर। बस हमारा जी चाहता है कि हम लोगों को बताएं कि हमने किस किस को बुलाया है, लेकिन अमल नहीं कोई भी। लोगों ने अपनी अपनी ड्राइंग रूमों में बाकायदा तस्वीरें लगा रखी हैं। आज ये 2019 में ये आया था, ये 2018 में ये आया था, 2017 में ये आया था, 2015 में ये आया था। तो यार खुदा का वास्ता इन चीज़ों से निकले पाए और अमल की तरफ आए। जिंदगी अमल से बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। और बुल्ले शाह साहब ने तो कमाल ही कर दिया। सूफियों का अपने मिजाज होता है। फरमाते हैं उथे अमलों दे होने ने नवेड़े किसे नहीं तेरी ज़ात पूछी। उधर उधर अमलों पे बात खत्म होगी। तो आज जरा जी अमल जो है ना वो बड़ा कमज़ोर है। आज इरादा करके जाएंगे जरा जी, हमने इंशाअल्लाह बफज़ल ही ताला जो है ना वो जो अमल करना है। क्योंकि मेरे वाले साहब 2.5 माह बीमार रहे क्योंकि अबू जी को कैंसर था। तो कुछ प्रोग्रामों पे गया, कुछ पे नहीं गया, लेकिन इन 2.5 माह में मैंने सीखा बड़ा कुछ है। देखिए ना दरअसल किबला उलमा बैठे हैं, मैं नामों से आगाह नहीं। भाई तिलावत हो गई, नाज शरीफ भी हो गई। अब मैं कह रहा हूँ यार मेरे वाले साहब को कैंसर है, बीमार है, मैं उनको छोड़ के नहीं आ सकता। तो फिर क्या तिलावत और नाज से माफल नहीं होती? माफल तो हो गई है। लेकिन अब जो मुझे 2.5 माह में समझ आया, उन्हें अंदर आला कि मेरा नहीं कराना। तस्वीरें देखी नहीं कोई उन्हें किस तरह रोकना दसांगे कि डॉक्टर सुलेमान आया है। निकलो यार इन चीजों से, खुदा का वास्ता, ये दिखावा, ये निकलो इन चीजों से। मैंने 2.5 माह में ये सीखा है। गालियां खाई हैं मैंने लोगों से। और जिसमें जलाली साहब कह रहे थे गालियां हमने भी बड़ी खाई हैं। अब बाकायदा वो पिंडी का क्लिप मौजूद है और इतनी गंदी गालियां थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो फिर मैंने 2.5 माह में भैया क्या हो रहा है, तिलावत हो गई, नात हो गई, मैं कह रहा हूँ यार मेरे वालिद को कैंसर है, मैं नहीं आ सकता। तो बहरहाल इन बातों से निकले, इन बातों से निकले। अपने अल्लाह और अपने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को राजी करें। बढ़ के मारने को जी हमें भी बड़ी आती हैं, हम भी मदरसे में रहे हैं। वो बरार खताबत हमें भी याद है, 12 तकरीरें हमें भी याद है। वो जोशीली तकरीरें जनाब सारे पिलर उड़ देंगे तले में, क्या होगा यार, कुछ भी नहीं होगा। देखो ना, मैं अब आपको ये नहीं कहूँगा कि हाथ खड़ा करके मुझे बताओ, मुझे किसी ने नहीं बताना, ना मुझे बताने का फायदा। ये जिनको जवाब देना है ना वो तुम्हारा जवाब सुन लेंगे। मुझे किसी ने जवाब नहीं देना। आज बताओ हाँ सारे दिल में जवाब देना, कोई बंदा ऊंचा ना बोले। आज कितनी बार हुजूर नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़ा? दो, दिल में जवाब दो, सुन लेंगे जरा जिनको देना। कितनी बार दुरूद शरीफ पढ़ा? आज कितनी बार अल्लाह पाक को याद किया? कुरान शरीफ खोले हो कितनी देर हो गई? इसलिए ये मामला छोड़ें और अमल की तरफ आए। और जो हमारे इस्लाफ है, मैं तो अक्सर अहबाब को जुम्मे में भी कहता हूँ कि यार वो बस वो शर्म आती है और किताबें बंद कर देते हैं कि यार क्या थे हम, क्या। तो एक बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं मुझे पता चला कि फलां जगह एक बुजुर्ग रहते हैं, तो मैं उनकी जियारत के लिए गया। और हम पढ़ पढ़ के रोते ही हैं यार, कितना सोना दौर था जब बुजुर्ग भी बुजुर्गों की जियारत करने जाया करते थे। अब तो हर बंदा ही बुजुर्ग है। वो कहता है मेरी कर लो, मैंने किसी की नहीं करने जाना। अब तो हर बंदा ही बुजुर्ग है। तो कहते हैं मैं जियारत के लिए गया तो क्या देखा कि हजरत ने ना वो पानी में आटा घोला हुआ और वो खा रहे। भाई हमें तो पकी हुई खाली रोटी खानी पड़ जाए बगैर सालन के, तो हमसे हमारे गले से नीचे नहीं जाती। बात सुना देना बड़ा आसान है, सुन लेना भी बड़ा आसान है। अदरा इसकी गहराई में उतरो ना, पानी में आटा घोल के खाना कोई सूखा काम है, लेकिन आप फरमाते बड़े मजे से खा रहे हैं। तो दिल में ख्याल आया भाई ऐसी आफत क्या पड़ी कि पानी में आटा घोल के खाना पड़ गया। देखा तो तनूर भी था, लकड़ियां भी थी आग जलाने के लिए, सारा सामान मौजूद था। तो कहते मैं तो गए सीखने था। तो कहते मैंने हुजूर ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी कि आप पानी में आटा घोल के खा रहे हैं? थोड़ी सी मुशक्कत कर लेते गूंद लेते, थोड़ी और मुशक्कत फरमाते तो पेड़ा कर लेते, थोड़ी और मुशक्कत करते तो तनूर में आग लगा लेते, रोटी लगा लेते, लगा के पका लेते, पका के फिर खा लेते। तो ये पानी में आटा घोल के क्यों खा रहे हैं? तो कहते हैं रो पड़े, कहने लगे यार गूंदते भी वक्त लगना था, पेड़ा करते भी वक्त लगना था, तनूर में आग लगाते भी वक्त लगना था, रोटी लगाते भी वक्त लगना था, चबाते भी वक्त लगना था, और पानी में आटा घोल के इसलिए खा रहा हूं इतना वक्त बच जाएगा ना, मैं अपने अल्लाह को और याद कर लूंगा।
तो यार हमारा क्या हाल है, ये कितने, मैं कह रहा हूँ बताओ यार, दो जवाब है सारे। मैं सियालकोट से को आपकी तारीफें लेने की नहीं, इकट्ठी करने नहीं आया, मुझे अल्लाह ने बड़ा कुछ अता कर रखा है, मैं तो दर्द लेके आया। बताओ भाई कितनी बार अल्लाह को याद किया, अल्लाह 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 कितनी बार किया यार। स्पेशल वुजू करके तस्बीह लेके कितनी बार हुजूर नबी अलैहि सलाम पे दुरूद पढ़ा, दिन में कितने कितने पारे तिलावत करते हो। इसलिए यार बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है। और सारे दुआ किया करो, अल्लाह हमारे अकाबरीन को इत्तेफाक को इत्तेहाद अता करे, दुआ किया करो, तनकीद किसी पे नहीं करनी। आप बड़े लड़ रहे हो तो छोटों का क्या काम है, हम छोटे हैं, हमने खामोशी रहना, बड़े हैं बड़े लोग बड़ी बातें हैं, लेकिन दुआ किया करो या अल्लाह अहले सुन्नत को एक होने की तौफीक अता कर, बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चरार भी हूँ, आपको बता नहीं सकता कि वो क्या रहा है। सिर्फ ये हमारी आपस की जो रंजिशें हैं ये कहाँ तक हमें ले आई हैं, मैं आपको नहीं बता सकता कि यूनिवर्सिटियों में क्या हो रहा है। मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी से एमफिल है और मैं आपको बता नहीं सकता कि पंजाब यूनिवर्सिटी के क्या हालात है मसल की एतबार से। इसलिए ये मेहनत करें, जितने बच्चे बैठे हो कम अज कम कट तू कट भी ना, कट तू कट भी 313 बार जरूर दुरूद शरीफ पढ़ना है, कम से जरूर। तो असल में हमारा जो बचपन था ना हज़रत, उसमें ये भी बड़ा कमाल था, उसमें कुछ कलाम भी ऐसे पढ़े जाते थे कि जिससे बड़ी तरबियत होती थी। हमारे बचपन में ये बड़ी नात पढ़ी गई, तो नात भी हम सुनते थे, साथ तरबियत भी होती थी। तो क्या कलाम था, कुर्बान हजूरी साहब, दिल याद ले बनाया कुछ पता तो लगा ना भाई, ये दिल काहे को बना है, याद के लिए बना है यार, ये हमें नहीं बनाया। दिल याद ले बनाया तारीफ लई जुबान, अखियां बनाया सोने दे दीदार। तो जिनको समझ आ गई ना, ये हमारे सियालकोट के बुजुर्ग हैं हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला, ये मेरे परदादा मुर्शिद हैं हकीम खादिम, बड़े सूफी बुजुर्ग हुए हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तआला के दौर के ये सूफी शायर भी थे, बड़ी बड़े बड़े खूबसूरत अशार हैं। तो मैंने तो नहीं देखा क्योंकि हजरत का 69 में विसाल हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारा सियालकोट गवाही देता है। तो वो एक बुजुर्ग कहते हैं कि मैं हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला की ज़ियारत के लिए आया, तो उस वक़्त ना हजरत की उम्र 100 साल से तजावुज़ कर चुकी थी, 100 साल से उम्र ऊपर थी। तो कहते हैं जब आया ना तो क्या देखा, हजरत बगैर ऐनक के कुरान करीम पढ़ रहे हैं। तो कहते मैं हैरान हो गया, 100 साल से ऊपर उम्र और इतनी जबरदस्त बेनाई के बगैर ऐनक के कुरान पाक पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि हजरत हकीम थे, तो बुजुर्ग कहते हैं मैंने दिल में ख्याल किया यार कोई नुस्खा है या खांदे ने या लांदे ने तां खड़ियां तेज। तो कहते हैं मैंने अर्ज किया हुजूर ये नुस्खा मुझे भी तो मरहमत फरमाए ना। तो हजरत हम तो कुछ कर लें ना, मैं उस दिन एक बंदा मुझे असल में बस क्या करें, नफ्स के ड्रामे हैं। अब हम किसी पाक के पास बैठे तो हमें पता चले नहीं नफ्स हमारे साथ क्या कर रहा है। वो मस्जिद में बैठे थे बाबा जी यार अगे चौकीदार उदू आंदा जो मैं तहज्जुद शुरू करना हूं, हुण उदू आंदा जो मैं मकाना हूं। ये चौकीदार बताना नहीं था, बताना था कि मैं तहज्जुद पढ़ता हूं। ड्रामे हैं नफ्स के, समझ ही नहीं आती किसी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, किसी पाक के पास बैठते तो वो इन राजों से आगाह करता ना, वो नफ्स के ड्रामों से बच के रहना। वो ये नहीं बता रहे थे कि चौकीदार लेट आ रहा है, वो ये बता रहे थे कि मैं तहज्जुद पढ़ता हूं। तो पाक लोगों का तो मसला की जुदा है ना, वो कहते चल बुलिया उठे चलिए जिथे सारे अन्ने ना को साडी जात पहचाने ना को सानू मन्ने। ये कहां हजरत इतनी जल्दी खोलते हैं अपना। वो कहते हैं यार इस तरह करना, अगर कहीं से खालिस शहद मिल जाए ना तो उसमें सलाई डबो के अपनी आंखों में लगा लेना, तुम्हारी बिनाई ठीक रहेगी। तो वो बुजुर्ग कहते हैं मैंने कहा नहीं हुजूर टालो ना, असल गल दसो। फिर कहते हैं यार अगर कहीं से प्याज का पानी मिल जाए तो उसमें सलाई डबो के अपनी आंखों में लगाना, बिनाई ठीक रहेगी। तो कहते मैंने कहा हुजूर टरकाओ ना, असल गल दसो। तो कहते कुरान करीम हाथ में धर रख के रोने लग पड़े। कहते यार मैं छुपा रहा हूं, तूने जरूर खोल के छोड़ दिया। तो सुन फिर 100 साल से ऊपर होने को आए
खादिम अली ने आज तक इन आंखों से गैर महरम को नहीं देखा। आज तो हजरत जी हमने छलांगे लगाने का नाम इश्क रख लिया ना, आशिकी को बच्चों का खेल है। तेरे इश्क में है यार हमने क्या क्या ना किया, सब्र अय्यूब किया, गिरिया याकूब किया। वो इश्क को मजाक तो नहीं है ना, इश्क को मजाक नहीं है। अब आगे सुनो और मजा आएगा। आगे दो नजरिए हैं ना। पहला नजरिया खुदा ना खास्ता अल्लाह महफूज रखे, अगर ये गुनाह करता हूं तो अल्लाह नाराज होंगे, सजा मिलेगी, जहन्नम में फेंका जाऊंगा। और अगर नहीं करता तो सवाब मिलेगा, अल्लाह पाक राजी होंगे, इनाम में जन्नत अता होगी। नहीं है ये उशाक के लिए नहीं है, ये हम जैसों के लिए। फरमाते हैं 100 साल से ऊपर होने को आया, खादिम अली ने आंखों से गैर महरम को नहीं देखा, और मैंने अपनी आंखें इतनी पाकीज़ा इसलिए रखी हैं कि मैंने इन आंखों से अपने यार को देखना है। दिल याद लई बनाया, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते। हाँ यार, आंखें पाक रखा करो। और मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा, पुत्र अल्लाह का शुक्र है, वैसे तो मजमा बड़ा खूबसूरत बारिश दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी भाई यार जब बच्चियों बेटियों के स्कूल आने जाने का टाइम हो, चौकों में खड़े हो, मैं आपको बता नहीं सकता कि उस बाप के दिल पे क्या गुजरती है जिसकी बेटी के लिए कोई चौक में खड़ा है। लेकिन क्या करे, दो बातें होती है ना, एक वो बाप वाला होता है, बेटी वाला होता है, दूसरा वो बूढ़ा हो चुका होता है। तो याद रख भाई, आज तू किसी के लिए खड़ा हो रहा है तो तूने भी तो कल बूढ़ा होना है, इसलिए पाक रखो। और ये हमारे मुआशरे का मिजाज बन गया है, माड़े को मारो, माड़े को मारो, तगड़ा चोर उससे कई किलो हीरोइन बरामद हो जाए तो उसकी फिर जमानत हो जाती है। ये हमारे मुआशरे का मिजाज बन गया। लेकिन ये बात याद रखना, माड़े पर हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोच लेना। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जिसका मफहूम है जो बदला ले सकता है उससे तो डर, लेकिन जो बदला नहीं ले सकता उससे भी ज्यादा डर। किसी ने मौला से सवाल किया, हजरत जो बदला ले सकता है उससे डरने की तो समझ आ रही है, बदला लेगा, मारेगा, जलील करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, तो जो कारी कुछ नहीं सकता उसे क्यों डरे, वो क्या कर लेगा? आपने फरमाया वो तो कुछ नहीं करेगा लेकिन उसका रब बड़ा कुछ कर देगा। इसलिए ये अपने अल्लाह से डरा करो। और ये सबक जो है ना, ये याद रखना, क्या दिल याद लई बनाया। असल में रजी क्योंकि रोशनी सबको मदीना पाक से आ रही है, अल्फाज जुदा होते हैं, मफहूम सबका यही होता है। आला हज़रत ने भी कहा ना, फरमाते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। बातें सब बाबों की एक ही हैं। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। इसलिए ये याद रखना है, दिल याद लई बनाया। और अल्लाह माफी दे यार, बस दुआ करो माफी मिल जाए। मैं कहता हूँ यही बहुत बड़ी बात है। आशिकी तो बड़े लोगों का काम है। जैसे कोई एमए की किताब पढ़ रहा हो ना इंग्लिश की, तो मेरे जैसा नलायक चला जाए तो पूछे जाके भाई क्या ये आप क्या कर रहे हो, ओके जा भाई तेरी समझ आना नहीं गल्ला नहीं। इसी तरह है ये हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने बड़ी सैर व सियाहत की, बड़े अल्लाह के दोस्तों से मुलाकात की, बड़े दुर्वेश। अब फरमाते मुझे पता चला कि फलां एक पहाड़ है तो उसकी गार में एक बुजुर्ग मुजादा कर रहे हैं, तो कहते मैं ज़ियारत के लिए है। तो आप फरमाते जब उस पहाड़ की चोटी पे पहुंचा ना, जिस गार में वो बुजुर्ग मुजादा कर रहे थे, तो क्या देखा कि गार के बाहर ही एक टांग कटी पड़ी है, खुश्क हो चुकी है, मांस पोस्ट कुछ भी नहीं उस पे, गोश्त वगैरह, लेकिन गार के मुंह पे कटी पड़ी है। तो कहते खैर मैं अंदर चला गया। फरमाते क्योंकि हजरत ने गुदड़ी ओढ़ रखी थी ऊपर, तो मुझे नहीं खबर हुई कि हजरत की भी एक टांग कोई। कहते हैं जब मुझे इजाजत हुई, क्योंकि सुन्नत है मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करने जाना, मेहमान शापरों वाला मेहमान होना शर्त नहीं है। ये भी है ना, मेहमान अगर शापर वाला हो तो फिर तो कुर्बान जाए, वो मेहमान होता है। तो जो गरीब बेचारा माड़ा मेरे जैसा बगैर शापरों के आ जाए तो दिल करता है आज इसी को काट के खुद खा लो। नहीं हजरत इस तरह ना करो। और मैं आपको अपनी बात, भाई बंदा पढ़ता तो है ना,
लेकिन जब बंदे पे गुजरती है ना फिर बंदा यकीन किसी और ही मुकाम पे फायज होता है। मैं इसी तरह प्रोग्राम करके मैं जो है ना वो असर के वक्त घर गया, गर्मियाँ थी तो बड़ी गर्मी लगी थी, मगरिब की मैंने जमात करवाई, घर आके मैंने वो मोटर चला के ठंडे पानी से मैं नहाया तो मुझे मेरी घरवाली कहती है जी आज खान पकान को जी मैं तो थका हूँ, मैंने रात को फिर प्रोग्राम पे जाना, आज इस तरह करो आज दुर्वेशा वाली सब्जी पका लो, आलू शरीफ है। उस बेचारी ने रख ली वो मैं लेटा ही था तो दरवाजे पे दस्तक हो गई तो मैंने उठ के दरवाजा खोला तो मेरे मामा साथ मेरी मामा और आगे उनके तीनों बच्चे। तो अब तो फिर आलू शरीफ तर्क करने पड़ गए। मैं बाजार गया जाकर कुछ लेके आया, पकाया, मेहमान खा के चले गए। तो जब हम खाने लगे ना तो मैं रो पड़ा। तो मेरी घरवाली कहती है भाई आपकी भी समझ नहीं आती है, रो पड़ते हैं, मुस्कुरा पड़ते हैं, रोटी खाओ रोड क्यों उठे। मैंने कहा मैंने अपने आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक तब भी इतना यकीन था, लेकिन क्योंकि वाइद काला इब्राहीम रब्बी अरीनी कैफ़ तुहिल मौता, मैं चाहता हूँ मुझे इत्मीनान आए। तो आज मैंने देख लिया। कहती क्या देखा? मैंने कहा भली लोग के ना परोने आंदे ते की खाना सी, कहंदी आलू ते मैं परोने आ गए ते की खान दे, कहंदी मुर्गा, मैं फिर रहमत होए कि ना होए। भाई आपका कोई नहीं खाता, वो अपना लेके आते हैं, वो लेके आते हैं। और आज तो हमारा मिजाज बन गया भाई लोग, मैं आपको बिल्कुल सच कह रहा हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं। मेरे एक मुक्तदी ने मुझसे दुआ करवाई बाकायदा, डॉक्टर साहब दुआ करो परोने ने साडा ही घर वेख लिया। अल्लाह। और लिखा है कि मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दर अक़दस पर बैठे रो रहे थे। एक शख्स पास से गुजरा, उसने अर्ज़ की हुजूर क्यों रो रहे हैं? आपने फरमाया अली को लगता है कि अल्लाह अली से खफा हो गया है। और करते हैं हुजूर अल्लाह जमाने से तो खफा हो सकता है, अली से खफा नहीं हो सकता। आपने फरमाया नहीं मुझे लग रहा है कि खफा हो गया। और करता हुजूर दलील भी तो देना। आपने फरमाया 40 दिन गुजर गए, अली के दस्तरखान पे कोई मेहमान नहीं आया, इससे बड़ी और दलील क्या है? हजरत ये जो हमने कलिया खाने का प्रोग्राम बना लिया ना हजरत, इसको तर्क करो। ये कलिया खाना अल्लाह को भी पसंद नहीं, अल्लाह के महबूब को भी पसंद नहीं है। रल मिल के खाया करो, अपने दस्तरखान वसी करो, अपने दस्तरखान वसी करो, फिर देखो रंग लगते हैं कि नहीं लगते हैं। ये हमने खुद ही अपने लिए मुफलिसी के दरवाजे खोल दिए हैं। कभी भी जो है ना अकेले ना खाओ, देखो मोहल्ले में कौन गरीब है, मोहल्ले में कौन। ये एक मिज़ार है बाबा छतड़ी वाली सरकार है ना। तो हमारे सियालकोट में एक बुजुर्ग थे साईं अब्दुल रशीद उनका नाम था, बस उनकी एक अपनी वक्री दुनिया थी। तो हम जो रात को लाहौर से सियालकोट आया करते थे, जब छुट्टी होती थी तो एक दिन उन्होंने बंदा भेज के मुझे बुलाया। तो बुलाकर मुझे कहते हैं मौलवी जी एक काम कहिए तो कर दोगे? मैंने कहा जनाब हुक्म फरमाएं। तो मुझे 1000 रुपया देकर कहने लगे ये इसका ना कोई गर्म सा कंबल खरीदना है, सर्दी काफी हो गई है। और कंबल खरीदने के बाद ना बाबा छतरी वाली सरकार जाना है, वहां एक मरजू बुजुर्ग होंगे, ये कंबल तुमने उनको देना है। मैं बाजार गया, वो उन्होंने 1000 दिया था ना, मैंने थोड़ी मेहनत की और मैंने 800 का खरीद लिया, 200 रुपया बच गया। उसको 3 पानियों से पाक किया, खुश किया उसको, और बस मौके के इंतजार में थे कि मौका मिले तो हम जाएं। हम जब मिज़ार पे आए ना बाबा छतरी वाली सरकार, तो कुछ अल्लाह की ऐसी करनी थी कि वहां उस वक्त था ही कोई नहीं, वो एक ही बंदा था। और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे पूछूं कि हजरत आप ही मजदूब हैं, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं यही मजदूब है। तो बस हिम्मत नहीं पड़ी कोई भी। जैसे ये मैंने अपने कंधों पे चादर ली है ना, मैंने इसी तरह चादर उनके कंधों पे दी और थोड़ी दुरुस्त करके ना उसको उड़ा के चादर। तो जब मैं जाने लगा ना तो उन्होंने पीछे से मेरी कमीज पकड़ ली और मुझे कहते हैं कंबल ते दे चला, 200 भी तो दे के जा। कंबल ते दे चला, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। फिर मुझे ये बात समझ आई, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। ये लोग दलील है, ये हुज्जत है, ये उनके गुलामों का आलम है। बस आप थोड़ी सी हिम्मत पैदा करो, ये जो मोहब्बतों और अकीदतों के सिलसिले कमजोर पड़ रहे हैं इनको फिर मजबूत करो। और जब भी दुरूद पाक पढ़ो यकीन के साथ, बातें सारी यकीन की हैं। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं मैं मुजाहिदे कर रहा था, रियाज़तें कर रहा था कुर्ब इलाही पाने के लिए। और कुरान पाक में अल्लाह ने खुद कहा वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो कोशिश करेगा हम जरूर उसको अता करेंगे। आप फरमाते हैं मैं रियाज़तें कर रहा था तो क्या हुआ, एक दिन मुझे प्यास लग गई। तो हजरत अपने नफ्स पे शदीद थे बड़े,
तो आप फरमाते मैंने नफ्स को मुखातिब करके कहा, मैंने कहा कोई पानी शानी नहीं है, बर्दाश्त करनी है प्यास। लेकिन आप फरमाते आहिस्ता आहिस्ता प्यास ने इतनी शिद्दत इख्तियार की कि मुझे लगने लगा कि फरीद अगर पानी नहीं पिएगा तो जान से जाएगा। तो अब तो हम अल्लाह का शुक्र ही नहीं अदा कर सकते हज़रत, हमें अल्लाह की कितनी नेमतें बासानी मुयस्सर है। आप फरमाते मैं पानी की तलाश में निकला, तो काफी सफर करने के बाद एक छोटा सा कस्बा दिखाई दिया। आप फरमाते मैं कस्बे में दाखिल हुआ तो कस्बे की इब्तिदा कुएं से ही हो रही थी। कहते जब कुआं देखा ना तो जान में जान आई, लेकिन आप फरमाते कुएं के ऊपर चरखी नहीं लगी थी, रस्सी भी नहीं थी, डोल भी नहीं था। आप फरमाते मैंने समझा शायद कुआं खुश्क है, लेकिन आप फरमाते जब कुएं में झांक के देखा तो कुआं खुश्क नहीं था, कुएं में पानी था, लेकिन पानी खींचने के लिए कोई सबब नहीं था। आप फरमाते मैं कुएं के पास बैठ गया, यकीन वाले लोग थे। आप फरमाते मैं ये यकीन रख के बैठा जो अल्लाह कुएं तक लेके आया है आगे भी वही इस्तेमाल करेगा। आप फरमाते मैं बैठा था तो क्या देखा, यकायक हरनों का एक जोड़ा आया, और जैसे मैंने कुएं में झांका था उन्होंने भी झांका। आप फरमाते जब मैंने झांका था तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने कुएं में झांका तो कुएं का पानी ऊपर आ गया। शैतान तो पहले ताक में रहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, खुला दुश्मन है, वो तो पहले ताक में होता है। कहते उसने दिल में वसवसा डाला, जा फरीद ये है, तू आया तो पानी नहीं आया, हरन आए तो पानी ऊपर आ गया। अब फरमाते मैंने भी दिल में ख्याल किया, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, चार कसमें खा के अल्लाह कह रहे हैं लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, और ऊपर से मुरीद हूं मैं चिश्तियों का। मेरे शेख है सैयद मोहम्मद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मेरे दादा शेख है हजरत सुल्तानुल हिंद, मेरे परदादा शेख है हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन, मेरे लिए पानी नहीं आया। बहरहाल आप फरमाते हैं मैं बैठा रहा। आप फरमाते हरन पानी पी के ना चले गए, तो पानी ऊपर ही था। तो कहते मैंने कहा चल फरीद आया तो नहीं आया तो ऊपर ही ना, चल तू भी पी ले। आप फरमाते जब मैं पानी पीने के लिए फिर गया ना कुएं पे तो पानी फिर नीचे उतर गया। कहते मेरी हैरानगी में और इजाफा हुआ, वही हो क्या रहा है, मैं आया तो पानी ऊपर नहीं आया, हरन आए तो पानी ऊपर आ गया, पानी ऊपर ही था, मैं पीने के लिए गया तो पानी फिर नीचे उतर गया, ये है क्या। तो हजरत आम तो नहीं थे ना, वो तो खास लोग थे। कहते मैंने अल्लाह की बारगाह में रुजू किया, व अनीबू इला रब्बिकुम फफिर्रू इलल्लाह। कहते मैंने अल्लाह की बारगाह में रुजू किया, या अल्लाह मैं आया तो पानी नहीं आया, हरन आए तो पानी आ गया, पानी ऊपर ही था, मैं पीने के लिए गया तो पानी फिर नीचे उतर गया, या अल्लाह ये है क्या। तो जवाब क्या आया, फरीद तू डोल और रस्सी के आसरे पे आया था, वो हमारे आसरे पे आए थे। तू आया था चरखी होगी, रस्सी होगी, डोल होगा, पानी खींच के पीऊंगा। तू डोल और रस्सी के आसरे पे आया था, वो हमारे आसरे पे आए थे। फरीद जिस दिन तू भी हमारे आसरे पे आएगा हम तेरे लिए भी पानी ऊपर भेजेंगे। बात तो यकीन की है ना। और इकबाल ने अपनी सारी शायरी में बार बार यही बात नहीं दोहराई। अब फरमाते हैं यकीन इसलिए खलील आतिश नशीनी, यकीन अल्लाह मस्ती खुद गुजीनी। और आज हमारी यूथ का ये हाल है कि सिर्फ इसी डर से दाढ़ी नहीं रखते कि वो रिश्ता ही नहीं रहेगा। वो कौन है भाई देने वाला और कौन है ना देने वाला। हाँ वो ही है देने वाले और वो ही है ना देने वाले। ये हमारी बेयकीनियों का आलम है कि आज नौजवानों ने सिर्फ इसलिए दाढ़ी रखनी छोड़ दी कि कोई रिश्ता नहीं देगा। कौन होता है रिश्ता ना देने वाला, सिर्फ तेरे अंदर खोट है, तेरे अंदर है। यकीन इसलिए खलील आतिश नशीनी, यकीन अल्लाह मस्ती खुद गुजीनी, ऐ तहजीब हाजिर के गिरफ्तार मौत से बदतर है बेयकीनी। ये हजरत दाता हुजूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जमाने मुबारक के बुजुर्ग है हजरत इमाम अबू मुस्लिम मगरिबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। दाता हुजूर फरमाते हैं हजरत ने मुझे खुद ये बात सुनाई। तो दाता हुजूर इसके रावी आप फरमाते हैं हजरत इमाम अबू मुस्लिम मगरिबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुझे फरमाते हैं सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी, मैं एक रात सोया और ख्वाब में क्या देखता हूँ कि रात का तीसरा पैर शुरू हुआ और मैं 10 बजता हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गए। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम मुझे फरमा रहे हैं ऐ इमाम अबू मुस्लिम मगरिबी, अमीर शहर तेरा मुरीद है और हमारा एक गुलाम है जिसको बगैर किसी वजह के कैद कर दिया गया है, जा जाके उसकी सिफारिशकारों से रिहा करवा। और याद रखना ये बात तुझे मैंने अपनी तरफ से नहीं कही, ये बात तुझे कहने का हुक्म मुझे अल्लाह जल्ल शानहू ने दिया है। कश्फुल महजूब इमाम अबू मुस्लिम मगरिबी रहमतुल्लाहि ताला फरमाते जब मेरी आंख खुली ना, ख्वाब से बेदार हुआ, तुम्हारे शौक के वो यार क्या होगा कि जिसके लिए हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक हुक्म दे रहे हैं, महबूब करीम अलैहिस्सलाम मुझे क्या वो क्या उसका मकाम होगा, क्या उसकी परवाज होगी, वो क्या उसका मकाम होगा। वो आप फरमाते ऐसा शौक गालिब आया कि ना मैंने सर पे इमामा बांधा, ना मैंने पाँव में जूती पहनी, बरहना सर बरहना पा। आप फरमाते मैं अमीर शहर के दरवाजे पे गया, जाके उसको उठाया, उसको साथ लेके मैं
जेल गया, वो जो दरोगा था वो भी हजरत का मुरीद था, उसकी तो ईद हो गई ना। मुर्शिदा दीदार हा बाहू मैनू लाख करोड़ा जाऊं, उसकी तो ईद हो गई है। वो आपने सवाल किया आज किसको गिरफ्तार किया, उसने सारा मुद्दा अर्ज किया, हुजूर बस एक पकड़ लाए, आपने फरमाया रिहा करो। दाता हुजूर लिखते हैं कि उसको रिहा कर। अब भाई कायदा तो ये है ना, वो आके पूछता भाई अगर पकड़ा था तो छोड़ा क्यों, उसको बताया जाता भाई इमाम अबू मुस्लिम मगरिबी ने तेरी सिफारिश की रहमतुल्लाह तआला, वो कहता जनाब शुक्रिया नवाजिश मेहरबानी, ऐसे अल्फाज बोलता। लेकिन इमाम अबू मुस्लिम मगरिबी रहमतुल्लाह तआला ने कुछ भी नहीं बोला, वो बाहर निकल के जो शहर से बाहर जाने का रास्ता था ना उस पर चल दिया। आप फरमाते मुझ पे शौक गालिब था, मैं भी पीछे पीछे चल दी। कहते जब वो काफी दूर चला गया ना तो मैंने उसको पुकार कर कहा, मैंने कहा भाई बात तो सुन, खड़ा हो गया। कहते मैंने उसको कहा मुझे पहचानता है, उसने कहा नहीं। आप फरमाते मैंने तारुफ करा मैं इमाम अबू मुस्लिम मगरिबी रहमतुल्लाह, बड़ा खुश हुआ, हुजूर बड़ा नाम सुना था, चलो यार। आप फरमाते मैंने उसको ना ऑफर दी, मैंने कहा भाई जिंदगी में 100 मुश्किल वक्त आते हैं, फिर कभी कोई मुश्किल वक्त आया ना तो तू मेरे पास आना, मैं तेरी मुश्किल आसान कर दूंगा। आप फरमाते गैरत इश्क की वजह से उसका रंग सुर्ख हो गया और मुझे मुखातिब करके कहता है इमाम अबू मुस्लिम मगरिबी लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। आप फरमाते मैंने पूछा तेरी इस बात का क्या मफहूम है, कहते हैं हजरत मैं वो हूं जिसके लिए अल्लाह जल्ला शानहू ने अपने महबूब को हुक्म दिया, महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में तुझे हुक्म दिया, और जिस पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की देर हो उसको तेरी लोड़ कब पड़ गई। हजरत सरगी तो आम दिनों की भी नहीं मान, तो रमजान की सरगी का क्या कहना, रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू याद सजन दी पई सुते आन जगह, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। तो सरगी तो आम दिनों की नहीं मान, तो रमजान की सरगी का क्या कहना है। लेकिन दुख की बात है, एक वो ढोल कूटता हुआ आ जाता है, और भाई जा खुदा का नाम ले, वो जाएगा तो डेक वाला आ जाएगा। बहरहाल इसी तरह तो मेरे बचपन में ना सर्दियों का रमजान था, तो एक बाबा जी जगाने आते थे, तो ना ढोल था ना पीपा था, बल्कि वो एक आरिफाना कलाम पढ़ के जगाया करते थे। अब मैं बस उसी के मिसरे पढ़ के ना, तो बाकी इंशाल्लाह फिर से ही कभी अब मैं इजाजत चाहूंगा। तो क्या पढ़ा करते थे, ये पैगाम है बच्चों को, तो समझ खैर अभी भी कुछ नहीं आई। जिस दिन समझ आ गई कि फिर तो उस दिन अंदाज ही कुछ और होंगे, समझ अभी भी कुछ नहीं आई। तो लेकिन दिल से आवाज उठती है कि वो कोई आम नहीं था, वो कोई खास था जिसको किसी खास ने भेजा था। जाओ महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत एक सबक भूल गई है, जा इनको याद करवा के आया। तो क्या पढ़ा करते थे, अल्लाह जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा, छिन गई ना सरगी हजरत हमारी। अब तो मामूल बन गया 1:30-2 बजे तक मोबाइल देखना है, और जब सरगी का वक्त आना फिर हमने सो जाना है। तो क्या पढ़ा करता था, जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा, जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा, खुला ही दरबार मोहम्मद अरबी दा। सरगी दरबार लग रहा है, उठा करो सरगी, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम अपने दुख सुनाया करो, शायद न तकियां ऐसे लचकुल साडी जान छोड़ दे। ये आज उम्मत की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि आज उम्मत रूहानी तौर पर हुजूर नबी अलैहिस्सलाम से दूर हो गई है। उठा सरगी जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा, जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा, खुला ही दरबार मोहम्मद अरबी दा। सरगी उठा करो और सरगी हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने अपने दुख सुनाया करो, फिर दुख ही नहीं रहेंगे। बातें तो है बड़ी हैं, लेकिन इंशाल्लाह फिर से कभी फिर ये जो बात है इसको यहाँ से शुरू करें। जितने दीवान बच्चे नमाज की पाबंदी करो, नमाज न छोड़ो, दुरूद पाक पढ़ा करो, बावजू रहा करो, झूठ न बोलो, अपनी आंखें पाकीज़ा रखो, और किसी का दिल न दुखाया करो, और माड़े ने काम आया करो। वो जो बात चलो मैंने शुरू की थी यूएमडी वाली, तो फिर से इंशाल्लाह जो मैंने वो बात सुनाई थी उसको मैं खत्म कर देता हूँ। तो हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मैं बुजुर्गों की ज़ियारत के लिए जाया करूँ, बुजुर्गों की ज़ियारत के लिए।
पैसा तो अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिख दिया है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते इतनी शिद्दत से तुम तलाश नहीं करते जितनी शिद्दत से वो तुम्हें तलाश करते हैं। तब हुआ क्या है, जो हमें तलाश कर रहा है हम उसको तलाश कर रहे हैं। हो सकता है दुआ करो कि मिल गई आपस। हाँ भाई, वो हमें तलाश कर रहा है, हम उसे तलाश कर रहे हैं। नहीं तवक्कुल करो अपने अल्लाह पे यार, और नमाज की पाबंदी करो। नमाज के बाद तस्बीहात पढ़ा करो, क्यों भागते हो यार? जो मुकद्दर में लिखा है वो मिल के रहेगा। मियां मोहम्मद भाई, हम तो सूफी लोग हैं, हमारा अंदाज तो थोड़ा सादा सही है। मियां मोहम्मद बख्श साहब क्या फरमाते हैं? यहाँ फरमाते हैं अंधेर गुबार बवर्ची खाना सह मणा विच पकदा। अंधेर गुबार बवर्ची खाना सह मणा विच पकदा, बाज मुकद्दरू कख नहीं लभदा देगी रवे तरकदा। वो जिसने 38 देगे पकाई होती हैं, अगर उसके मुकद्दर में ना उसको एक दाना नहीं मिलता। यकीन करो अपने अल्लाह। कुरान पाक खोलो, अपने बुजुर्गों की सीरत को पढ़ो। ये एक सिलसिला चल रहा है ना, पढ़ो उसकी, आपको पता चले हमारे इस्लाफ क्या थे। तो हजरत बाबा फरीद फरमाते हैं मुझे पता चला कि फलां जगह है मर्दे दुर्वेश है, कहते मैं ज़ियारत के लिए गया तो गार के मुंह पे क्या देखा कि टांग कटी पड़ी है। तो कहते हैं हजरत से मैं कुछ मारिफत के हवाले से कुछ मुश्किलात थी, मैं उनके हल के लिए गया। हजरत ने वो मेरी मुश्किलात हल कर दी। तो कहते जब मैं जाने लगा ना तो सुन्नत है मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करने आओ। तो कहते हजरत उठे। तो कहते जब हजरत उठे ना तो जब बैठे थे क्योंकि गुदड़ी ओढ़ी थी, मुझे नहीं पता चला। कहते जब हजरत उठे ना तो क्या देखा कि हजरत की भी दाईं टांग कोई नहीं, एक टांग गार के मुंह पे कटी पड़ी और हजरत की भी दाईं टांग कोई नहीं। कहते मेरे दिल में ख्याल आया हजरत की भी टांग नहीं, एक टांग बाहर भी कटी पड़ी है, कहीं आपस में कोई बात मिलती तो नहीं। तो कहते मैंने बड़े डरते डरते अर्ज की हुजूर एक टांग गार के मुंह पे कटी पड़ी है, खुश्क हो चुकी है, पोस्ट गोश्त कुछ भी नहीं है, एक टांग आपकी भी नहीं, तो ये क्या मामला है? तो फरमाते रो पड़े। कहते 7 दिन मुतवातर बारिश बरसी और इतनी सर्दी हो गई कि मुझे लग रहा था कि ये सर्दी मेरी जान लेगी। लेकिन कहते हैं 8वें दिन अल्लाह ने रहमत फरमाई, बारिश खत्म हुई, धूप निकली। तो कहते मैं गार के मुंह पे बैठा अपने वजूद को गर्म कर रहा था सूरज की गर्मी से। तो कहते हैं आजमाइश आ गई। मैं गार के मुंह पे बैठा था तो पास से एक औरत गुजरी, मेरी नजर उसके चेहरे पे पड़ी। शेवत ने ऐसा गलबा किया, अकली मारी गई हुई, इतनी बुलंद पहाड़ी पे औरत का क्या काम? यहाँ तो उसका पहुंचने नामुमकिन आदमी से है, लेकिन क्या है कि बस शैतान गलबा कर गया। कहते इतनी प्यारी खूबसूरत लगी कि मेरा जी चाहा कि मैं इसके पीछे जाऊं। फरमाते एक कदम बढ़ाए था तो गैब से आवाज आई, वाह भाई वाह, हैं यारियां साडे नाल ते जांदे गैर पीछे। फरमाते यही कदम सबसे पहले गैर की जानिब बढ़ा था, मैंने अपने हाथ से काट दिया इसको। तुमने इश्क किसका नाम रख दिया? खाने का, किस होने का, हैं? किसका नाम इश्क रख दिया था? मुझे बताओ तो सही। मस्जिदें हमारी खाली पड़ी हैं, दाढ़ियां रखनी हमारे जवानों ने छोड़ दी, सर हमारे नंगे हैं। इसी किसका नाम है? ये कोई इसको दूसरा रंग ना दे, देना तो दे ले भाई, हमें कौन सा डर लगता है? ये आप लब्बैक का नारा मारते हो ना शरई तौर पे, इसमें कोई कबाहत नहीं है, मारना चाहिए, लेकिन मारते हुए डर नहीं लगता? क्या मैं नहीं है लब्बैक या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, या रसूलुल्लाह मैं हाजिर। शर्म नहीं आती? झूठ बोलते हो, बताओ हाजिर कहाँ हूं, जगह का भी तो नाम बताओ ना यार, बताओ भाई। झूठ नहीं डर लगता किसी को भी? हुजूर से झूठ बोलते हो, लब्बैक लब्बैक या रसूल, लगाओ नारा, मैं नहीं कहता, लेकिन भाई उस जगह का भी तो नाम बताओ ना जहां हाजिर हो। जमात में हम गैर हाजिर, दाढ़ी पे हम गैर हाजिर, सर ढांप के रखने के वाले से हम गैर। मुझे बताओ वो जगह कौन सी है जहां हम हाजिर हैं?